बाबर आजम फैंस के लिए आज बड़ी खबर बाहर निकल के आई है कि बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में वापस आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भी और एशिया कप के लिए भी वापस आ रहे हैं फखर जमान की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि इंजरी होती है फखर जमान को हर दूसरे तीसरे दिन या दूसरे तीसरे मैच में ही इंजरी रहती है। अगर मेरा इस पे क्या ओपिनियन है कि बाबर आजम को T20 टीम में वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसके फैंस भी ये बता रहे हैं कि 8 अगस्त को यानी कि ODI पहला खेला जाना है। वेल प्लेड बाबर आजम, यानी कि इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें ज़रूरी रन बनाने। अब तो यहाँ पर यानी कि चांस मिल गया है बाबर आजम को T20 टीम में वापस आने के लिए। सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, इस पे मेरा क्या ओपिनियन है, फैंस का क्या ओपिनियन है, फॉर्मर पाकिस्तान के फॉर्मर ग्रेड्स को सुन लेते हैं कि उसमें उनका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, वो क्या बोलते हैं कि बाबर आजम को T20 टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सना मीर का आप क्लिप देखें। देखिए, काफ़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप नज़र आता है, बट मैं अभी भी ये बात करूंगी कि बाबर का वापस आना, एक बंदे का आना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, अभी साहबजादा परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जैसे आज इंजर्ड हुए हैं, कल को खुदा ना खास्ता, क्रिकेट एक ऐसी गेम है किसी वक्त कोई इंजरी हो सकती है। अगर आपके फर्स्ट 11 में कोई इस वक्त नहीं भी आ रहा, क्वालिटी प्लेयर आपके पास बेंच पे तो आप बाबर को नहीं बिठाएंगे, लेकिन बाकी आपके पास एक स्क्वाड में लोग होने चाहिए। क्योंकि उसकी वजह ये, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा जिस वक्त हमने टीम सेलेक्ट की तो आपको फिर सऊद शकील से ओपन करना पड़ा, जब आपके पास प्रॉपर रीइंफोर्समेंट नहीं थी। साइम भी इंजर्ड हो गए थे, फखर भी इंजर्ड हो गए थे, फिर आपको क्या करना पड़ा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जिस बेचारे ने कभी ओपन नहीं किया उसको आपने ओपन पे कर दिया। तो आपको अभी, ठीक है, आप वेस्ट इंडीज से जीत गए, आप बांग्लादेश से जीत गए, अभी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला है, वहां पे एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्ले आपको चाहिए होगा। तो मुझे ये लगता है कि अब आप बहुत करीब हैं उस 11 के जो आप सोच सकते हैं। तो अगर इस मैनेजमेंट के थिंक टैंक के दिमाग में बाबर की वापसी है तो वो जो आपकी ट्राई नेशन है वो उसमें होनी चाहिए। अच्छा, बाबर आजम के ऊपर ऐसे ही क्लिप मैं बहुत देख रहा हूँ पिछले दिनों। ये अब सना मीर का आपने देखा, इससे पहले मैं राशिद लतीफ को सुन रहा था, यानी कि वो बाबर आजम को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और बाबर आजम के फैंस को मैं ये चीज़ बता दूं कि भाई इन्हीं दिनों में आपने देखा है कि बाबर आजम को कौन सपोर्ट करता है। इन्हीं दिनों में आपने देखा है, हर आप इधर इधर सब जगह आपने नजरें फैलानी है कि जो बाबर आजम को सपोर्ट करता होगा, जो बाबर आजम का हेटर होगा, आपको इन्हीं दिनों में दिख जाएगा कि वो कितनी सपोर्ट करता है, कितनी वीडियोस बनाता है, उसके खिलाफ बनाता है या फिर उसके अगेंस्ट बनाता है या फिर उसके सपोर्ट में बनाता है। ये आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और ये मुझे फॉर्मर क्रिकेटर भी अब ये बताते नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए। और फ़खर जमान से मेन बात तो फ़खर जमान के ऊपर शुरू हुई है कि फ़खर जमान को क्यों बाहर निकाला जा रहा है, क्यों साइड लाइन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ इंजरी की वजह से, अगर वो फिट हो जाते हैं तो खुद ही वो ट्राई सीरीज भी खेलेंगे, एशिया कप भी खेलेंगे। अगर वो फिट नहीं होते, जो कि अभी लग नहीं रहा, पहले चैंपियन ट्रॉफी में होती तो 2-3 महीने के लिए बाहर हो गए थे, अब वो फिर एक मैच खेल के 2 मैच खेल के एक सीरीज खेल के बाहर हो गए। इसी वजह से मैनेजमेंट ये सोच रही है कि बड़े प्लेयर की यहाँ पर रिप्लेसमेंट एक बड़ा प्लेयर ही होता है। फ़खर जमान एक बड़ा प्लेयर है तो उसकी रिप्लेसमेंट बाबर आजम ही बनता है, यानी कि बड़ा प्लेयर। इसी वजह से एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं कि इंजरी वाला डर भी नहीं होगा, एक ओपनर भी हमें मिल जाएगा, एक वन डाउन प्लेयर भी हमें बाबर आजम की सूरत में मिल जाएगा। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बड़े प्लेयर ही होते हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम का सपोर्ट में ट्रेंड चलाया जा रहा है बाबर आजम के फैंस की तरफ से कि बाबर आजम को कि 8 अगस्त को ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई अगर फ़खर जमान, ऐसे नहीं होगा कि फ़खर जमान सिर्फ इंजर्ड है तो तभी बाबर आजम आ सकता है। बाबर आजम को रन भी बनाने पड़ेंगे, फॉर्म भी वापस लानी पड़ेगी 8 अगस्त को। इसी वजह से वेल प्लेड बाबर आजम भी लिखा जा रहा है। और 8 अगस्त को भी 10 को और 12 को 3 ODIs में बाबर आजम को अच्छे स्कोर और कुछ न्यू शॉट्स आपको दिखानी पड़ेंगी, कुछ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। 100 ना ही करे, 60-70 भी कर दे 2 मैचों में, तो ये पाकिस्तान को काफ़ी बाबर आजम को बूस्ट करेगा पाकिस्तान की T20 टीम के लिए आने के लिए। और ये पाकिस्तान के लिए फैंस के लिए इनफ है कि बाबर आजम 60 से 70 2 मैचों में बना दे। ये पाकिस्तान टीम के लिए, बाबर आजम के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। अगर तो यहाँ पर फ़खर जमान इंजर्ड ही रहते हैं, अगर वो इंजर्ड से वापस आ जाते हैं ट्राई सीरीज में, तो फिर बाबर आजम का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। फिर T20 में आपको फ़खर जमान ही ट्राई सीरीज में भी दिखेंगे, एशिया कप में भी दिखेंगे। और बाबर आजम आपको, मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर बताऊँ को बाबर आजम को एशिया कप में, मैं आपको बोलता था गया कि भाई 50-50% है कि बाबर आजम आएगा। और देखो अब दोबारा से 50-60% चांस बन गए हैं कि बाबर आजम एशिया कप में वापस आ रहा है। आना है तो भाई ट्राई सीरीज में लेकर आओ, ताकि मुझे 4-5 गेमों का गेम टाइम भी मिले और फिर एशिया कप में वो डिलीवर भी
कार पे, जिस भी आप नंबर पे खिलाना चाहते हैं। इवन के मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पर वो सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। साहिबजादा फरहान और सैम अयूब को किसी भी सूरत नहीं छेड़ना चाहिए। और फ़खर जमान की इंजरी रहती है, चैंपियन ट्रॉफी में देखा और इस सीरीज़ में भी देखा कि उसे इंजरी बंदे को रहती है, पूरी तरह फिट नहीं रहते। दूसरे एक मैच में शहनशाह अफरीदी की तरह में एक मैच में अच्छा खेलेंगे तो दूसरे मैच में नहीं पता कि वो इंजर्ड होंगे या सही होंगे, वो आपको मैच जिताएंगे या आधे मैच से वापस चले जाएंगे। यानी कि ये फ़खर जमान के पीछे हम 2-3 सालों से फ़खर जमान के साथ ये चलता हुआ आ रहा है और ये शहनशाह अफरीदी के साथ भी चलता हुआ आ रहा है। फ़खर जमान के साथ तो ईमान अब बढ़ चुका है। आप एक ही सीरीज़ खेलते हैं और बैठ जाते हैं। इसी वजह से ये अब मैनेजमेंट सोच रही है, ये यहाँ पर सलमान अली का कप्तान सोच रहे हैं। ये आज सिर्फ बात डिस्कस हुई है, माइक हैसन भी ये सोच रहे हैं। ये आज बात सिर्फ डिस्कस हुई है कि बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में वापस आना चाहिए और ये आज सारी बातें चल रही हैं। मैंने कहा बाबर आजम के फैंस को ये बताना चाहिए कि फॉर्मर क्रिकेटर भी अब बाबर के साथ आ चुके हैं, जो कि पहले गेस्ट थे। बाबर आजम के फैंस पहले ही साथ थे और बाबर आजम के फैंस को ये देखना है कि आप कौन बाबर आजम के साथ है, कौन अगेंस्ट है, कौन सपोर्ट में वीडियो बनाता है, कौन अगेंस्ट वीडियो बनाता है। यानी कि एक एक चीज़ आपको इस टाइम पता चल जाएगी कि कौन बाबर का हेटर है, कौन बाबर का सपोर्टर है। लेकिन बाबर आजम को 3 ODIs में रन बनाने पड़ेंगे, इसी वजह से बाबर के और रास्ते खुल जाएंगे और वो सेकंड यहाँ पर ओपनर या 3 नंबर के बैट्समैन भी बन के आ सकते हैं एशिया कप और ट्राई सीरीज़ में। फ़खर जमान अगर फिट भी थोड़े से भी फिट हो जाते हैं फिर भी बाबर आजम को खिलाया जाएगा। अगर बाबर ODI में रन बना देते हैं तो बाबर आजम को मस्ट विन है कि ODI में रन बनाने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है। कुछ न्यूज़ शॉट्स दिखाने जो माइक हैसन ने सिखाए हैं, प्रैक्टिस करवाई है, जो खुद वो 2 महीने से बाहर हैं, जो नो लुक शॉटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे शॉट्स दिखाने हैं जो हमने PSL में भी कुछ शॉट्स देखे हैं, वो कुछ शॉट्स दिखाने हैं, तभी बाबर आजम का चांस बन पाएगा यहाँ पर ट्राई सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए। मुझे लगता है कि होना चाहिए अगर फ़खर जमान की जगह लाना है, क्योंकि फ़खर जमान का आपको नहीं पता कि भाई वो कितने मैचेस में खेलेंगे, कितने मैचेस में चलेंगे, कितने मैचेस में वो बाहर बैठेंगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।